तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है। तो अब आगे हम उसमें क्या पढ़ेंगे, दाब। क्या पढ़ेंगे, दाब यानी प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। मैंने कहा दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देने के लिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाया था, हो सकता है तो आज दे दूंगा। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि दाब क्या होता है। दाब दोस्तों क्या होता है, एक प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रबोध को दाब कहते हैं। यानी जो कल मैंने थ्रस्ट के बारे में बताया था, यानी कोई क्षेत्र है उसके लंबवत, उसके जैसे परपेंडी, इसको क्या कहते हैं, लंबवत यानी परपेंडिकुलर अगर कोई चीज यानी कोई बल लगता है, जब कोई एरिया यानी कोई क्षेत्रफल पर जब कोई लंबवत कोई बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, दाब यानी प्रेशर कहते हैं। यानी जब किसी एरिया पे कोई बल पड़ता है यानी कोई फोर्स पड़ता है परपेंडिकुलर, उसको क्या कहते हैं, प्रेशर यानी दाब कहते हैं। ठीक। अब दोस्तों दाब क्या होता है कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्र पर लगने वाला बल, क्षेत्र पर लगने वाला बल, उसको क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब इसकी जो यूनिट होती है, इसको पी, दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोला जाता है, इसलिए इसको पी से दिखाया जाता है। बल को फोर्स यानी एफ, क्षेत्रफल को एरिया यानी ए से दिखाया जाता है। अब दोस्तों इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर प्रति, इसको क्या कहते हैं, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे कल मैंने बताया था कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर यानी वर्ग स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। तो यही इसमें लिखा है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो ब्लेस पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, पास्कल यानी प्रेशर के बारे में बताया था, इसलिए हम एसआई यूनिट को पास्कल के नाम से भी जानते हैं। एसआई यूनिट को हम किसके नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से भी जानते हैं। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, पास्कल के नाम से भी जानते हैं। और वैसे ये एक सदिश राशि, लेकिन सदिश और असदिश हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। बस जान लो कि ये एक सदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उनका नाम पास्कल था, इसलिए उनके नाम को उनके सम्मान के लिए हम क्या कर दिए गए, पास्कल रख दिया गया। जो इसका एसआई मात्रक वैसे किया जाता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें जैसे मैंने कल बताया था कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, या फिर 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक वैसे ही 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पास्कल और न्यूटन की यूनिट क्या है, बराबर, इसलिए 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये क्या लिखा है, कम क्षेत्र ज्यादा दाब और ज्यादा क्षेत्र कम दाब। यानी क्या दोस्तों कि जब कम क्षेत्र पर ज्यादा बल लगेगा तो क्या होगा, दाब ज्यादा होगा। कम क्षेत्र पर बल जब लगेगा तो दाब क्या, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ज्यादा बड़ा एरिया होगा यानी जब क्षेत्रफल बड़ा होगा और उस पर बल लगेगा तो क्या होगा, कम दाब होगा। क्योंकि यहां से भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे ये क्षेत्रफल है, अगर इसकी यूनिट कम होगी, इसकी यूनिट जितनी कम होगी मतलब इसका मान जितना कम होगा, जैसे मान लो इसका 4 है, ये 4 है, अगर इसका मान 1 हो गया तो दाब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दाब उतना घटेगा, और क्षेत्रफल जितना घटेगा दाब उतना बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्यक्तानुपाती होते हैं, यानी इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनली इनवर्स होते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि कम क्षेत्रफल तो ज्यादा दाब और ज्यादा क्षेत्रफल तो कम दाब। तो अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि दैनिक जीवन में जो प्रेशर यानी दाब है उसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि दाब क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब की खोज किसने की थी, यानी अगर कम क्षेत्रफल होगा तो दाब ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होगा तो कम दाब होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में दाब का प्रयोग, यानी दैनिक जीवन में दाब का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, हम लोग जैसे सूटकेस होता है जो हाथ में से उठाते हैं, तो उसके बीच जो हैंडल होता है उसमें ज्यादा जगह इसलिए दी जाती है ताकि जो पकड़े, ज्यादा बड़ा एरिया होगा, ज्यादा जो एरिया देंगे तो दाब कम लगेगा,
जिससे क्या होगा, वजन थोड़ा कम पता चले, इसलिए वहां पे ज्यादा जगह दी जाती है। अगली चीज क्या हो सकती है दोस्तों, जैसे मान लो हम सुई होती है या अल्पिन होती है, तो उसकी नोक जो होती है वो क्या की जाती है, एकदम शार्प बनाई जाती है। अल्पिन जो होती है एकदम शार्प बनाई जाती है। अब शार्प इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े कि जो सुई एकदम शार्प होगी तो एकदम कम जगह लेगी, और जितनी कम जगह उतना ज्यादा दाब, और जितना दाब होगा उतने ही अंदर उतनी पास क्या होगी, सुई चली जाएगी। तो इसलिए सुई की नोक को क्या बनाया जाता है, तेज बनाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों जैसे ट्रेन की पटरी के बीच में होता है कि इसे ट्रेन की पटरी के बीच में लगाया जाता है, तो वहां पे भी हमें दाब देखने को मिल जाता है। ऐसे ही लाइन में कई सारे, जैसे हम लोग नल चलाते हैं, नल में जो पानी आता है, जैसे हंडिल जाता है, तो वहां पे क्या बनता है, दाब बनता है। तो उसके कारण क्या आता है, पानी बाहर आता है। जैसे ये हंडिल, ये नल हो गई, और यहाँ पे जो हंडिल होता है, यहाँ पे जो हंडिल होता है, तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो पानी ऐसे बाहर आता है। तो ये दाब, जब ये हंडिल नीचे जाता है तो उसमें दाब के कारण क्या होता है, बाहर आता है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपनी लाइफ में भी देख सकते हो, जैसे हम लोग चलते हैं या फिर करते हैं तो धरती हम पे लंबवत यानी खड़े सीधे बल लगाती है, तो वहां पे भी हम धरती पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो ये होता है कुछ दैनिक जीवन में दाब का प्रयोग, यानी और भी कई सारी चीजें जो हम अपनी लाइफ में दाब के बारे में देख पाते हैं, जो देखते हैं, या फिर जहां पर भी बल लगता है, दाब लगते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पानी भरे हैं, कोई बीकर है, तो यहाँ पे एक नली है ऐसे, तो यहाँ पे अगर हम बंद कर दे और यहाँ से दाब लगाएंगे तो देखोगे ये जो पानी होता है, ये पानी होता है धीरे धीरे ऊपर आके बाहर आने लगता है, तो यहाँ पर भी क्या लगता है, दाब लगता है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल है नेचर में, जिसकी यानी प्रकृति में कई सारे एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे दाब लग रहा है। ये दोस्तों इसमें पढ़ाया किया जा रहा है इस चैनल पे अभी कि बल और दाब के बारे में बेसिक नॉलेज दी जा रही है, क्योंकि ये जो है इसमें नवोदय की तैयारी होगी या फिर बुनियाद के लेवल की तैयारी होगी, उसको बताया जा रहा है। आगे की क्लासों में इसको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ इसका इंट्रो हो रहा है कि बल क्या होता है, दाब क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, उसके बाद जब वहां पे जाओगे तो अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो अब समझ में आ गया होगा कि दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रयोग है। अब दोस्तों दाब एक और तरह का होता है, उसके बारे में भी अब पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब ये क्या होता है दोस्तों, जब जैसे धरती जो होती है, इसको लिख देता हूं कि वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब, जैसे दोस्तों जो धरती होती है वो चारों तरफ क्या होती है, गैसों से घिरी हुई है। जैसे गैसें, जो गैसें हैं गैसों से क्या है, घिरी है, गैसों से घिरी है। तो क्या लगाते हैं धरती पे, यानी जो हमारी प्यारी धरती है उस पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यानी जो गैसों के द्वारा जो धरती पे जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम धरती के जितना नीचे रहेंगे, यानी जितना नीचे रहेंगे दाब हमें उतना ही याद लगेगा। जैसे पानी में, समुद्र में ज्यादा गहराई पे चले गए तो प्रेशर के कारण आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा हो जाएगा, तो पानी का वजन आपके ऊपर आएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, मौत भी हो सकती है। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी जितना नीचे आएंगे बल बढ़ेगा, और जितना ऊपर जाएंगे दाब घटेगा। नीचे आएंगे तो दाब बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, दाब घटेगा। अब इसका क्या होता है, इसका जो इसका जो एक और मात्रक होता है उसको कहते हैं एटीएम। 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों क्या होता है, एक एटीएम बराबर इतना होता है। यानी जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको क्या किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को भी
प्रेशर मतलब दाब में ही जोड़ा जाएगा जो इसका मात्रक होता है। इसमें मतलब एक तरह को वायुमंडलीय को हम एटीएम में नापते हैं, मतलब दाब का ही एक और मात्रक है। ऐसे कल सीजीएस मात्रक हुआ था, एमकेएस मात्रक हुआ था, एसआई मात्रक हुआ था। ठीक उसी तरह से ये भी क्या है, एक एटीएम मात्रक है, जो उसमें एक एटीएम बराबर 1.01 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि दाब का जो चैप्टर है, बल तथा दाब का जो बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों अभी तक आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है। अब हम चलिए सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगता है, तो दाब बताएं, यानी उसमें जो प्रेशर है उसको बताएं। तो पहले आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व कोशिश कीजिए, इसको 2 मिनट में सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक फार्मूला नीचे लिखवाया था जो पिछली स्लाइड पढ़ा रहा था कि दाब क्या होता है। क्या पढ़ाया था कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और यहाँ पे ये भी बताया था कि क्षेत्रफल का जब मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बल का मात्रक क्या बताया था, न्यूटन, यानी 30 न्यूटन दिया है। तो जो जो वैल्यू है वहां पे पुट कर लो। बल कितना दिया है, 30 न्यूटन यानी 30 न्यूटन। और क्षेत्रफल कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर दिया। अब सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे, यानी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी जाओगे, तो बताया था कि माइनस लगता है 10⁻², यानी 100 का क्या होता है, कम होगा। 100 क्या होगा, कम होगा। यानी एक से एक 100, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कम होगा। तो बताया जब मान कम होगा तो माइनस की घात चढ़ेगी, बल वाले में बताया था। तो ठीक वैसे क्या होगी, इस पे पावर लगेगी। ठीक वहां पे एक जीरो है ना, तो इसको जीरो के यहाँ पे हटाकर 2 की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं, 3। 2 की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं, 3। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गए। अब दोस्तों क्या करोगे, जब माइनस वाला कोई भी चीज, जब घात में पढ़ेंगे आगे कि माइनस में कोई चीज होती है वो ऊपर जाए तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 30 × 10⁻³ और क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर। अपान में कितना बचा, 12। जब 12 से 30 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। दोस्तों क्या करना है, इसमें जो होता है अगर उसे नॉर्मल दे दिया कि इतना मीटर का दिया है, तो सिंपल सी बात है, जितना न्यूटन दिया है, न्यूटन की जगह जहां बल है वहां पे न्यूटन का मान रख दो, और जहां पे अगर मीटर दिया तो मीटर का मान रख के डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो इसमें खेल क्या होता है कि जो मीटर उसको सेंटीमीटर में दे दिया, मिलीमीटर में दे दिया, और न्यूटन को न्यूटन में ना देके डाइन में दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसलिए तो लिखवाया था कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 एटीएम में इतना होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना होता है, यानी 1 जीएफ बराबर 980 डाइन होता है। तो सब मैंने बताया हुआ है, तो उसी का यूज करना है। अब उसी का यूज करने में हमारा ये जो था वो पहला सवाल था। अब ठीक इसी तरह से दोस्तों आप एक और सवाल लगा सकते हैं जो मैं आप लोगों को देता हूं। ये यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अब मीटर स्क्वायर हो, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ये दोस्तों क्या होगा, 30 न्यूटन की जगह पे 30 क्या हो गया, डाइन। 30 न्यूटन की जगह क्या हो गया, डाइन। अब दोस्तों क्या करना है, डाइन को न्यूटन में पहले बदलोगे, और जहां पे यहाँ पे सेंटीमीटर को बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो बस इसको डाइन में बदलिए और नीचे क्या रखिए, 120 रखिए। उसके बाद उसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो अब इस सवाल को आप लोग अपने से
सोल्व कीजिएगा, इसमें बहुत मजा आएगा। ठीक।